इस कहानी की शुरुआत में मार्था नाम की एक औरत के बारे में बताया जाता है। मार्था ने दरअसल 4 लोगों को मार डाला था और उसके बाद खुद को भी फांसी लगा ली थी। और जब से जिस घर में उसने फांसी लगाई थी उस घर में भूतिया हरकतें होती रहती है, इसलिए सब उसे भूतिया घर कहते हैं। इसके बाद कहानी आगे शिफ्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि एक बूढ़े आदमी को पास के घर से बहुत सारी आवाज़ें आ रही होती है। और जब वो वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ पर उसे बहुत सारी लाशें नजर आती हैं, इसलिए पुलिस को फ़ोन कर देता है। मार्क नाम के पुलिस ऑफिसर को ये केस हैंडल करने के लिए दिया जाता है। मार्क वहाँ पर आ जाता है और उसे वहाँ पर 3-4 लोगों की लाश नज़र आती है, पर वहाँ पर उसे एक आदमी नज़र आता है जो वहाँ से भागने लगता है, पर मार्क उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद कहानी एक हफ्ते बाद शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर हम जॉन, मिशेल और सैम को देखते हैं। यहाँ पर जॉन बताता है कि उसने अपने सपनों में उसकी मोम को देखा है। इस पर मिशेल उसे कहती है कि उसे उसी घर में जाना चाहिए जहाँ पर भूतिया हरकतें होती रहती हैं। और फिर सैम कहता है कि उसने उस घर में बहुत सारी घटनाएं सुनी हैं और शायद तुम्हारी माँ भी चाहती है कि तुम उसके बारे में पता करो। और उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। पुलिस ने जिस लड़की को पकड़ा होता है ये लड़का जॉन ही होता है और जॉन डिटेक्टिव से कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मिशेल को बचा लो। तब जॉन डिटेक्टिव के पूछने पर बताता है कि मिशेल और सैम ही बचे हैं, पर डिटेक्टिव को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड एलिजाबेथ की बात जॉन से करवाता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हैं जिसमें वो देखते हैं कि जॉन और मिशेल और साथ में सैम और इसके बाद मिशेल का एक्स बॉयफ्रेंड जिसका नाम डोनी और ज्यूस होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। वो यहाँ पर आत्माओं से बात करने के लिए आए थे। दूसरी तरफ एलिजाबेथ जॉन से पूछती है कि वहाँ पर आखिर हुआ क्या था। तब जॉन बताता है कि वो सब घर के अंदर जा रहे थे जहाँ पर मार्था का मर्डर हुआ था और जहाँ पर जॉन की माँ का बचपन बीता था। दरअसल ये सब यहाँ पर भूतों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए जा रहे थे। वहाँ जाने के बाद जब वो रूम्स में कैमरा लगा रहे थे तो दूसरी तरफ मिशेल कैमरे से शूट कर रही थी और उसके पीछे एक घोस्ट नजर आता है जो अचानक गायब हो जाता है। और दूसरी तरफ डिटेक्टिव को रिकॉर्डिंग देखकर ऐसा लग रहा था कि ये सब जॉन ने किया है, इसलिए वो जॉन से पूछता है कि मिशेल कहाँ पर है। और कहीं ना कहीं डिटेक्टिव को यह लग रहा था कि ये सब जॉन ने किया है। और फिर जॉन कहता है कि ये सब ब्रायन ने किया है और वो बताता है कि मिशेल प्रेग्नेंट है और ब्रायन उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए जल्दी से जल्दी उसे बचा लो। और फिर एलिजाबेथ उससे पूछती है कि आगे क्या हुआ। जॉन बताता है कि अचानक सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें छू रहा है। और फिर एक जगह पर उन्हें रूम में एक निशान मिलता है। ये वैसे निशान था जिसके जरिए भूतों को बुलाया जाता है। और तभी अचानक उन्हें एक रूम से आवाज़ें आती हैं और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं एक पक्षी वहाँ से निकल कर भागता है और वो उस निशान के ऊपर जाकर मर जाता है। और उसके बाद उन सबको भूत नज़र आने लगते हैं। डैनी जहाँ पर था वहीं पर मिशेल और जॉन भी थे और वहीं पर दीवार पर एक तस्वीर लगी हुई थी जो अपने आप जलने लगती है, पर किसी तरह से जॉन आग उसे बुझा देता है। पर यहाँ पर सब हैरान थे क्योंकि जॉन को कैसे पता था कि आग बुझाने का सामान कहाँ पर रखा हुआ है। उसे कैसे पता है कि कौन सा सामान कहाँ पर रखा हुआ है। और तभी अचानक कोई ज्यूस को खींच लेता है। ज्यूस के मुंह से खून निकल रहा था और जॉन उसे कहता है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, पर ब्रायन कहता है कि तुम अपनी माँ के बारे में बिना पता लगा यहाँ से कैसे जा सकते हो। इसलिए जॉन उसकी बात मान लेता है और सब फ्रेंड्स उस निशान के पास बैठ जाते हैं और विधि शुरू करते हैं। ज्यूस कहता है कि जो भी यहाँ पर आत्मा है उनके सामने आए और साथ ही वो सबको ये भी कहता है कि वो हाथ ना छोड़े, नहीं तो आत्मा यहाँ से बाहर निकल जाएगी। इस विधि को करते समय जॉन की माँ उसे कहती है कि उन्हें यहाँ से जाना चाहिए, पर तभी अचानक उसकी माँ एक डीमन में चेंज हो जाती है। ये देखकर जॉन डर जाता है और हाथ छोड़ देता है। और फिर मिशेल के पेट में बहुत दर्द होने लगता है। सब बाहर जाने की कोशिश करते हैं पर जॉन को ब्रायन मार्था के पिक के सामने खड़ा हुआ नजर आता है जो बोल रहा होता है कि सबको मर जाना चाहिए। तब एलिजाबेथ कहती है कि ये तुम्हारा मानना है कि ये सब ब्रायन ने किया है। जब एलिजाबेथ ये सारी बातें पुलिस ऑफिसर को बताती है तो वो उस पर विश्वास नहीं करता और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कार के पास चला जाता है। और वहीं पर एलिजाबेथ जॉन से पूछती है कि आगे ब्रायन ने क्या किया होगा। तो जॉन बताता है कि उसने सबको कुल्हाड़ी से मार दिया। एलिजाबेथ पुलिस ऑफिसर को बताती है कि वो सर्कल भूतों को बुलाने के लिए होता है जिससे वो उनको मारकर आज़ाद हो जाते हैं। इसलिए ऑफिसर को ब्रायन उस कार के पास नजर आता है और उसने एक पुलिस ऑफिसर को भी मार दिया था।
ब्रायन एक शॉप में घुस जाता है। वहीं पर जॉन को ब्रायन का पता चलता है तो वो वॉकी टॉकी के जरिए ब्रायन से मिचेल के बारे में पूछता है। लेकिन ब्रायन वॉकी टॉकी से जॉन की आवाज़ सुनते ही उस पर जोर से चिल्लाता है और इस आवाज़ को सुनते ही जॉन को झटका लगता है। वहीं ब्रायन पुलिस ऑफिसर को मारने वाला था, इसलिए पुलिस ऑफिसर उसे पहले ही मार देता है। तब मरने से पहले वो उसे मिशेल के बारे में पूछता है, पर वो देखता है कि उसकी जीभ कटी हुई है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं बता पाता। पर फिर भी ऑफिसर को मिशेल मिल जाती है और वहीं एलिजाबेथ को पता चलता है कि ये सब जॉन ने किया है, वो सबको गुमराह कर रहा है। और जॉन कहता है कि उसकी विधि काम कर गई है, पर एलिजाबेथ कहती है कि मिशेल मिल गई है और अब तुम नहीं बच सकते। पर जॉन कहता है कि अब वो आज़ाद हो जाएगा। फिर जैसे मिचेल उस सर्कल को क्रॉस करती है, जॉन वहाँ से अपने आप गायब हो जाता है। इसके बाद जब ऑफिसर एलिजाबेथ के पास आता है तो एलिजाबेथ उसे बताती है कि ये सब जॉन ने किया है और वो यहाँ से भाग गया है। पर ऑफिसर कहता है कि वो तो मर चुका है, हमें उसकी डेड बॉडी मिली है और उसने फांसी लगा ली थी। यहाँ पर एलिजाबेथ को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करती है जिसमें वो जॉन को ढूंढ रही होती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। इसलिए वो हैरान हो जाती है क्योंकि अब तक वो जिससे बात कर रही थी वो सिर्फ एक आत्मा थी। वहीं पर मिशेल भी अभी जिंदा होती है, पर डीमन ने उसके बच्चे पर कब्जा कर लिया होता है, यानी कि उसके पेट में बच्चा होता है और अब जो बच्चा पैदा होने वाला है वो एक डीमन ही होगा। और इसी सस्पेंस के साथ ही कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।